हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अरमान सर ऑनलाइन क्लासेज में। तो बच्चों, हम लोग अभी एपी सीख रहे हैं। ये एपी का 5वां भाग है। कौन सा भाग है? 5वां भाग है। इससे पिछले भाग में हम लोगों ने समझा कि एपी का nवां मान हम कैसे ज्ञात करते हैं। एपी का nवां मान हम कैसे ज्ञात करते हैं हम लोगों ने सीखा। हम लोगों ने किस सूत्र पर आधारित सीखा कि एपी का nवां मान का जो सूत्र होता है, एपी का nवां मान का सूत्र जो हमने देखा, क्या देखा कि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। यही एपी का nवां सूत्र था। इसी सूत्र के आधार पे हम लोगों ने एपी का nवां पद निकालना हमने सीखा कि nवां पद कौन सा होता है। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि अगर हमारे पास कोई एपी दिया हो और उसका nवां पद भी ज्ञात हो तो हम उस पद में कितने पद हैं, उस एपी में कितने पद हैं, n का मान हम लोग ज्ञात करना सीखेंगे। इसमें जो देख रहे हैं यहाँ पे an हो गया, a का मतलब हो गया प्रथम पद, a का मतलब क्या हो गया प्रथम पद, d का मतलब क्या हो गया सार्व अंतर, और n का जो मतलब होता है वो होता है पदों की संख्या। ये हो गया पदों की संख्या। कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमको पूछेगा कि एक एपी दे देगा और बोलेगा एपी 2, 4, 6, 8, 10 में 10 पदों का 10वां पद क्या होगा, है ना। यानी कि आपको बोलेगा 10वां पद ज्ञात करने के लिए। कौन सा पद ज्ञात करने के लिए? 10वां पद ज्ञात करें। हमको इसमें 10वां पद ज्ञात करने के लिए देगा, तो हम 10वां पद ज्ञात करते हैं किस सूत्र पे? इस सूत्र पे ज्ञात करेंगे। यहाँ पे a बराबर क्या हो गया 10 पद, a बराबर क्या हो जाता है, सॉरी n बराबर क्या हो जाता है 10। यानी कि इस पद में, इस एपी में हमको 10वां पद ज्ञात करना है, तो हम वहाँ पे n बराबर हम 10 मानते थे। अभी हम क्या करेंगे, हम एक नया सवाल लेंगे और इस सवाल में हम इस जो एपी में कितने पद दिए हुए हैं उसको हमको निकालना है। ध्यान दीजिएगा। सपोज दैट हमारे पास कोई एपी दिया रहेगा, हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन को बनाते हैं। ध्यान दीजिए, हमारे पास सपोज दैट एक एपी दिया गया है। क्या दिया गया है? एपी बराबर दिया है 2, 4, 6, 8, 10 यहाँ तक दिया हुआ है 50। 1, 2, 4, 6, 8, 50 में कुल कितने पद हैं? ये सवाल दिया गया है। इस सवाल में आपको क्या ज्ञात करना है कि कुल कितने पद हैं, कुल कितने पद हैं। यानी हमको n का मान निकालना है। या आपको इसी सवाल को घुमा करके दे देगा, या में इसी सवाल को दे देगा, या 2, 4, 6, 8 का कौन सा पद 50 है। ये क्वेश्चन दे देगा आपको। ये इस क्वेश्चन को पूछने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, एक एपी दे देगा 2, 4, 6, 8 से लेकर के 50 में कुल कितने पद हैं। यह आपको दे देगा 2, 4, 6, 8 का कौन सा पद 50 है। ये दोनों एक ही बात है। इस दोनों को हम कैसे समझेंगे, कैसे हल करेंगे, हम उसमें हम पद का संख्या कितना है हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। सबसे पहले ये हमारे पास ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये एपी दिया गया है। इस एपी को लिख लेंगे 2, 4, 6, 8 कहाँ तक लिखेंगे 50 तक। ये हमारे पास क्या दे दिया गया है एपी। हम यहाँ ज्ञात करेंगे a बराबर, तो a बराबर क्या होता है, ये हो गया a1, ये हो गया a2, ये हो गया a3, ये हो गया a4, और लास्ट का जो पद होता है ना उसको हम an कहते हैं। लास्ट an मतलब अंतिम पद। an मतलब क्या होता है अंतिम पद। an का मतलब क्या होता है अंतिम पद, जो अंत में, यानी कि एपी खत्म हो गया, इसके आगे एपी नहीं है, यहीं तक ये जो संख्या का जो श्रेणी है यहीं तक एपी बनाता है। तो लास्ट वाला जो पद होगा उसको हम क्या मानेंगे an मानेंगे। बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं, कुछ बच्चे इसको n मान लेते हैं, तो वहाँ पे मिस्टेक हो जाता है। हमें जो भी पद दिया रहेगा हम उसको क्या मानेंगे, तो हम उसको मानेंगे an। अब इस पद में a का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। d का मान क्या होता है a2 माइनस a1। a2 का मान कितना है 4 और a1 का मान 2, कितना हो गया 2, और an का मान दिया गया है। ध्यान दीजिए an का मान कितना दिया गया है 50। हम जो पिछले वीडियो में जो सवाल बनाए थे, हम n का मान हमारे पास दिया रहता था, मगर यहाँ पे हमें किसका मान दिया गया है n का मान दिया गया।
अब हम क्या करेंगे, हमारे पास सूत्र मालूम है, लिखेंगे हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं कि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये हम जानते हैं कि an का सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा अब बताइए an का मान दिया गया है, कितना दिया गया है 50, तो n का जो क्या लिखेंगे 50 या 50 बराबर a का मान कितना दिया गया है 2, तो 2 प्लस n का मान तो नहीं दिया गया है, n का मान ज्ञात करना है, तो क्वेश्चन लिखेंगे n माइनस 1 और d का मान कितना दिया गया है 2। अब इसको क्या करेंगे तो हल करेंगे, लिखेंगे या 50, अब ये 2 है इस साइड लेके आएंगे, इस 2 को क्या करेंगे इस इधर लेके आएंगे, तो लिखें हो जाए माइनस का 2 बराबर n माइनस 1 इंटू में 2। क्या इसको आप समझे हमने कैसे ज्ञात किया, हमने ज्ञात किया कि हमारे पास an का मान दिया गया था तो हमने an का मान लिख लिया प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू 2, a का मान 2 है तो 2 दे दिए, n का मान हमको मालूम, n का मान ज्ञात करना है, यानी कि n का मान क्या करना है ज्ञात करना है, यानी कितने पद है इस AP में, n माइनस 1 हो गया और d का मान कितना है 2 है, हमने इसमें मान पुट कर दिया, 2 को इधर लेकर आए। चलिए अब क्या करेंगे 50 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 48 बराबर ये क्या हो जाएगा n माइनस 1 गुने में 2। अब देखिए एलसीएम, ये समीकरण में क्या होता है कि समीकरण में अगर बराबर में, जैसे आपने देखा था, जैसे हमने आप लोग को बताया, ये पढ़े होंगे समीकरण में, अगर हमारे पास 2x बराबर 10 है तो क्या करते हैं 2 से 10 को काट देते हैं ना, 5 मरते तो x पर क्या हो गया 5। इसको हम दूसरे विधि से बनाएंगे, यदि 2x बराबर 10 है तो x बराबर क्या हो जाएगा 10/2, ये गुना में तो भाग में आ जाता ना, हमको भाग में लाने की जरूरत नहीं, हम यहाँ से डायरेक्ट ही काट सकते हैं। तो क्या हम इसको इस 2 से इसको काट सकते हैं ना, कई मरतबे 24 मरतबे में, तो 24 बराबर क्या हो जाएगा n माइनस 1, 24 ये एक उधर माइनस में है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस के 1 बराबर n, या 24 एक 25 बराबर n, या n बराबर क्या हो जाएगा 25, n बराबर क्या हो गया 25। तो बच्चों हमारा n का मान निकल गया, यानी कि इस AP का 25वां पद जो है वो 50 है। इस AP का कितने पद, कौन सा पद है जो 50 है 25वां पद। और आपको पूछेगा कि इस AP में कुल कितने पद है, तो 25 पद है, समझ गए ना, कौन सा पद 50 है तो 25वां पद 50 है, या इस AP में कुल कितने पद है तो वो हमारा क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। बच्चों आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल लेकर इसको हम और अच्छे से समझते हैं। तो बच्चों ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये एकदम हल्का है, AP वाला है, उसी सूत्र पे चलेगा। हमें जो सूत्र हमने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि an बराबर जो होता है वो होता है क्या a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, जहाँ a होता है प्रथम पद, a कौन सा पद होता है प्रथम पद होता है, और n क्या होता है पदों की संख्या, और d क्या होता है सार्वंतर, और an का मतलब हम जानते हैं कि वो अंतिम पद है। हम एक क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि आपको बनता है कि नहीं बनता है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन दिया गया है कि एक समांतर श्रेणी है, एक समांतर श्रेणी है AP बराबर दिया गया है 21, 18, 15 डॉट डॉट का कौन सा पद -81 है, -81 है। ये हमारे पास एक सवाल दिया गया है कि इस AP का कौन सा पद -81 है। तो देखिए बच्चों हम कैसे इसको हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल, AP बराबर लिखेंगे, क्या दिया गया है 21, 18, 15 डॉट डॉट, लास्ट कितना है -81 है, तो क्या लिखेंगे -81। कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये पहला पद होता है A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, और अंतिम पद को क्या कहते हैं AN। हमेशा ध्यान रखें, बहुत बच्चे इसको कंफ्यूज कर देते हैं। अंतिम पद को हम AN मानेंगे कि वो हमें AN का मान मालूम है। यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे A बराबर लिखेंगे, A बराबर कितना हो गया 21, D बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस का A1, A2 कितना है 18 है, माइनस A1 कितना है 21 है, बराबर क्या हो जाएगा -3। अच्छा an का मान कितना है -81, और किसका मान निकालना है n बराबर वाट, यानी कितने कौन सा पद है जो 81 है, या इस AP में कितने पद है उसका मतलब वही हुआ। n का मतलब कितने पद है या कौन सा पद है जो 81 है। तो हम लिखेंगे हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि n बराबर होता है a प्लस
n माइनस 1 इंटू में d। an का मान कितना दिया गया है देख लीजिए, सवाल में दिया गया माइनस का 81, तो लिखेंगे माइनस का 81। a का मान कितना है 21 है, 21 प्लस n का मान कितना है, n का मान ज्ञात करना नहीं दिया गया, तो n माइनस 1 का n माइनस 1 लिख देंगे गुने, और d का मान कितना दिया गया है माइनस का 3, लिखेंगे माइनस का 3। चलिए आगे बढ़े, माइनस का 81, ये 21 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 21 बराबर ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू में माइनस का 3। चलिए आगे बढ़े, माइनस 81 और माइनस 21 कितना हो जाएगा, माइनस का 1 1 2 और 8 2 10 कितना हो गया 102 हो गया, कितना हो गया 102 बराबर n माइनस 1 और गुणे में हो जाएगा माइनस का 3। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस 3 को इससे हम काटेंगे, तो माइनस 3 से माइनस 2 को हम काटेंगे तो कितना मरते कटेगा, 3 तिया 9, 3 चौके 12 और माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया और 3 34 मतलब ये कट गया। क्या इसको आप समझे हमने कैसे काटा, हमने डायरेक्ट इसको हम इससे काट दिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ क्या बच गया 34 बराबर यहाँ बच गया n माइनस 1, या 34 ये उधर माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 बराबर n, या 34 1 35 बराबर n, इसी लिख लेंगे n बराबर 35 n से। यानी इस AP का जो है वो 35वां जो पद होगा वो माइनस का 81 हो जाएगा। या आपको पूछेगा कि इस AP में कुल कितने पद हैं, तो हम बोलेंगे इस AP में कुल 35 पद हैं। ये दोनों सवाल एक ही इसी हिसाब से हम बनाएंगे। तो क्या आप AP में अगर कोई अंतिम पद दिया रहे और n का मान कहे निकालने के लिए, तो क्या आप निकाल सकते हैं, मैं आशा करता हूं कि आप निकाल सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं कि आपको क्वेश्चन बन पाता है या नहीं बन पाता है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन की सहायता से हम समझेंगे और अच्छे तरीके से। चलिए बच्चों इसमें कोई खास नहीं है, मैथ एकदम इजी, बहुत बड़ी बात नहीं है मैथ। बच्चे डरते रहते हैं कि कैसे बनेगा, बिल्कुल आप अगर बेसिक अगर जानते हैं तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। आपको सिर्फ सूत्र याद होना चाहिए, कैसे बनाते हैं इस सवाल को आप 2 बार 4 बार घर पे बैठ के बनाइएगा तो इजी में बन जाएगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आपको 2012 में पूछा गया है। चलिए ध्यान दीजिए, कह रहा है कि क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन बहुत 16 में पूछा और 17 में पूछा हुआ दिया हुआ है कि AP बराबर 3 8 13 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। अच्छा इसी सवाल को दूसरे हिसाब से कैसे पूछेगा, इसी सवाल को पूछ देगा ऐसे करके, या AP बराबर 3 8 13 18 डॉट डॉट 78 में कुल कितने पद हैं। ये दोनों सवाल एक ही है, आपको सिर्फ समझना है 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, या 3 8 13 18 में 18 में कुल कितने पद हैं। इस दोनों को एक ही विधि से बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे हल, यहाँ क्या लिखेंगे हल, लिखेंगे AP बराबर क्या लिखेंगे 3 8 13 18 डॉट डॉट कितना है 78। ये हमारा क्या हो जाएगा A1, ये हमारा A2, ये हमारा A3, ये हमारा A4 और ये हमारा AN। अंतिम पद मतलब ये AN हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लिखेंगे हम यहाँ लिखेंगे A बराबर, A का मान क्या हो जाएगा A1 होता है, A का मान यानी कि 3, D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है 8 और माइनस A1 का मान 3 हो जाएगा 5। चलिए और AN का मान कितना दिया हुआ है 78 और N बराबर निकालना है। यानी आपने जो देखा होगा, जो सूत्र हम लिखते हैं कि AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू में D, यहाँ पे 4 है 1 2 3 4, इस चारों में से कभी भी 3 टर्म दिया रहेगा, 3 पदों का मान दिया रहेगा। यदि A N और D दिया रहेगा तो हम AN निकालेंगे, यदि AN A और D दिया रहेगा तो N निकालेंगे, यदि AN N और D दिया रहेगा तो हम A निकालेंगे, यदि AN A और N का मान मालूम है तो हम D निकालेंगे। इस तीनों में से अगर कोई भी एक गायब रहता है हम उसको मानेंगे, वो हम आगे हम सीखेंगे, पहले इसको आप यहाँ पे समझिए। चलिए अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। हमारे पास AN का मान कितना है 78 रहता है, क्या लिखेंगे 78 बराबर A का मान कितना है 3 है, 3 प्लस N का मान नहीं दिया गया है, ज्ञात करना है, और D का मान दिया गया है
5, या लिखेंगे 78, ये 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3, प्लस में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, बराबर n-1 इंटू में 5। ध्यान दीजिए, अब 78 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा, 75 बराबर ये हो जाएगा n-1 और गुने में 5, काट देंगे कई मरतबे 5, 15 मरतबे कट जाएगा, कितना मरतबे कट जाएगा 15, या 15 बराबर हो जाएगा n-1, या 15 उधर माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 बराबर n, या 16 बराबर n, इसीलिए n बराबर क्या हो जाएगा 16 n। यानी ये जो 78 है वो AP का 16वां पद है, यानी 16 नंबर जब आगे बढ़िएगा ऐसे करके, इसमें इसका D कितना D है इसका 5, जब आगे बढ़ते जाइएगा तो 16वें नंबर पे जाके आपको ये 78 मिलेगा। इस AP में 16वें नंबर पे जाके क्या मिलेगा आपको 78 मिलेगा। या ई जो ऐसे दिया रहेगा तो हम यानी इस AP में टोटल कितने पद हैं 16 पद का ये AP बना हुआ। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपके पास जब कभी भी इस तरह का सवाल दिया रहेगा, एक AP दिया रहेगा और उसका अंतिम पद दिया रहेगा और बोलेगा कि इस AP में कुल कितने पद हैं या इस AP का कौन सा पद 78 है, या जो भी दिया रहेगा आप इसी सूत्र की सहायता से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों मैं ऐसा करता हूं कि आप इसको बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे, और अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को अभी इस वक्त और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का कॉन्सेप्ट एकदम छोटा छोटा वीडियो में आपको पसंद आएगा, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो आपको ईजी वे में आप देख सकते हैं, उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको 5 घंटा या 1 घंटा या 2 घंटा हम नहीं ले रहे हैं, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को लेते हैं, उसको 20 मिनट आपको समझाते हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप किताब खुद से बना लें। थैंक यू बच्चों, देखने के लिए धन्यवाद।